जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम योर टीचर रमीज़ा तहसीन। होपफुली आप सारे बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जी आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा, आप लोगों को पता है जैसे कि हम लोग चैप्टर नंबर 8 पे हैं, गेटिंग स्टार्टेड विद सी। इसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा कि प्रोग्राम, व्हाट इज़ अ प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे पास क्या है, उसकी टाइप्स को डिस्कस किया कि देयर आर द टू टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, द वन इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज एंड द सेकंड वन इज़ अ लो लेवल लैंग्वेज। फिर हाई लेवल लैंग्वेज को दोनों को डिस्क्राइब करने के बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्यों हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हाई लेवल लैंग्वेज आपकी ऐसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर को समझ नहीं आती। द लैंग्वेज दैट आर फॉर फ्रॉम द कंप्यूटर एंड नियर टू द ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन लैंग्वेज। यह ह्यूमन लैंग्वेज के नज़दीक तरीन लैंग्वेज है, ठीक है। इसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो अंडरस्टूडेबल है ह्यूमंस के लिए, ठीक है। इसमें कोडिंग करना बहुत आसान है, इसमें मॉडिफिकेशन करना बहुत आसान है, ये हमारी समझ आने वाली ज़ुबान है, ठीक है। और कंप्यूटर को ये लैंग्वेज बिल्कुल भी समझ नहीं आती। कंप्यूटर को इसके लिए ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत होती है जो इस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में, देन कंप्यूटर उसको ऑपरेट करता है। अब हम देखते हैं कि करैक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, कि हाई लेवल लैंग्वेज की करैक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी है। तो जी पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इजी टू लर्न, सेकंड में हमारे पास है इजी एरर डिटेक्शन, थर्ड में हमारे पास जिसकी करैक्टरिस्टिक्स है वो है स्टैंडर्डाइज्ड सिंटैक्स, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वन पे डीप नॉलेज इज नॉट रिक्वायर्ड, उसके बाद है हमारे पास मशीन इंडिपेंडेंट, और 6 में हमारे पास है मोर प्रोग्रामर, देन 7th में हमारे पास है शॉर्टर प्रोग्राम। ये हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं। अब उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, इजी टू लर्न। भाई हाई लेवल लैंग्वेज बहुत आसान लैंग्वेज है, इसको लर्न करना बहुत आसान है। इसमें हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो ह्यूमन बींग्स को समझ आते हैं, ठीक है। ये ह्यूमन लैंग्वेज के सबसे नज़दीक तरीन लैंग्वेज है, दैट्स वाई इसको लर्न करना बहुत आसान है। बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। इसकी लर्निंग पॉइंट बहुत आसानी से हम लोग इसको लर्न कर सकते हैं, बहुत आसानी से हम लोग इस लैंग्वेज में अपने कोड लिख सकते हैं, ठीक है। प्रोग्रामर जब कोडिंग करता है सी लैंग्वेज में वो बहुत आसान कोडिंग होती है, ठीक है। इसको लिखना बहुत आसान होता है। इसमें इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होती है जिसमें हम लोग इंग्लिश वर्ड्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल करते हैं, तो इस लैंग्वेज को लर्न करना बहुत आसान है। उसके बाद सेकेंड में जो हमारे पास आ रही है ईजी एरर डिटेक्शन। एरर मतलब गलतियाँ, हम लोग गलतियाँ उसी चीज़ में से निकाल सकते हैं जिसका हमारे पास नॉलेज है, जिस चीज़ को हम लोग जानते हैं, ठीक है। अगर आपके सामने एक मैं कोड रख दूँ, या चले कोड को छोड़े, मैं आपके सामने एक टेस्ट रख रही हूँ, ठीक है, और आपको कह रही हूँ चेक करके दें, आप टेस्ट उसी टाइम पे चेक कर सकते हो अगर आपको वो टॉपिक आता हो, ठीक है। आपको उस टॉपिक की नो होगी देन आप में उसमें से गलतियाँ निकाल सकते हो, अदरवाइज तो आप उसमें से गलतियाँ नहीं निकाल सकते। तो भाई ये लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है, बहुत इजी है इसको लर्न करना। जब आपको ये लैंग्वेज आती होगी तो इसमें से एरर डिडक्शन क्या होगी, बहुत आसान होगी। आप आसानी से इस लैंग्वेज में से एरर को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, एरर डिडक्शन कर सकते हो। इसमें से एरर्स को फाइंड करना बहुत आसान है। उसके बाद थर्ड पे हमारे पास आ जाता है स्टैंडर्डाइज्ड सिंटैक्स। सिंटैक्स हमारे पास क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं फॉर राइटिंग एनी प्रोग्राम। प्रोग्राम को लिखने के लिए हमारे पास जो रूल्स होते हैं वो उसका क्या होता है, सिंटैक्स होता है, ठीक है। तो जो सी लैंग्वेज का सिंटैक्स होता है वो स्टैंडर्डाइज्ड सिंटैक्स होता है,
ठीक है। ये वेल डिफाइंड वे होता है, ठीक है, प्रोग्राम को लिखने के लिए एक वेल डिफाइंड वे प्रोवाइड करता है कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से अपने प्रोग्राम को लिख सकें। तो इसका जो सिंटैक्स है वो बहुत स्टैंडर्डाइज्ड सिंटैक्स होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डीप नॉलेज इज़ नॉट रिक्वायर्ड। हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जिसके लिए हमें हार्डवेयर नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती। हमें नहीं ज़रूरत कि हम लोग हार्डवेयर नॉलेज रखें, ठीक है। डीप हार्डवेयर भी इधर आएगा क्लास, कि हमें हार्डवेयर नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने जस्ट इस लैंग्वेज में अपना कोड करना है, लिखना है, और ये कोड हम किसी भी कंप्यूटर पे, किसी भी सिस्टम पे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। इसके लिए ये नहीं है कि ये किसी स्पेसिफिक एक सिस्टम के लिए डिज़ाइन किया गया, उसके लिए हमें स्पेसिफिक सारे उसके हार्डवेयर की नॉलेज होना चाहिए, नहीं। इसके लिए हमें हार्डवेयर नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं होता, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि पहले हमारे पास हार्डवेयर नॉलेज होगा देन हम लोग इसमें कोडिंग कर सकते हैं, इसमें ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है मशीन इंडिपेंडेंट। मशीन इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है कि जो आपकी सी लैंग्वेज होती है, जो हाई लेवल लैंग्वेज है, वो मशीन इंडिपेंडेंट है। वो किसी एक स्पेसिफिक मशीन के लिए डिज़ाइन नहीं की गई। आप ये कोड, ये प्रोग्राम किसी भी एप्लीकेशन पे, किसी भी सिस्टम पे एग्जीक्यूट कर सकते हो, आपको उसका रिक्वायर्ड रिजल्ट मिलेगा। ये किसी एक स्पेसिफिक मशीन के लिए डिज़ाइन नहीं होती, ठीक है। ये मशीन इंडिपेंडेंट होती है कि अगर ऐसा नहीं है कि अगर आपके कोड में आप मशीन चेंज कर रहे हो या उसका स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हो तो आपको कोड भी चेंज करना पड़े, ऐसा नहीं है। और ना ये है कि कोड चेंज करने से मशीन पे कोई इफेक्ट हो रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर मशीन चेंज करें या कोड चेंज करें तो एक दूसरे पे इनका कोई भी असर नहीं होता। उसके बाद अगला टॉपिक हमारे पास आ रहा है मोर प्रोग्रामर। भाई ये ज़ुबान आसान है, इसको समझना आसान है, इसमें से गलतियाँ निकालना आसान है, तो इसमें जो नंबर ऑफ़ प्रोग्रामर्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज को ही सीखते हैं, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज एज एन प्रोफेशन वो इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। तो इसमें हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे प्रोग्रामर्स आ जाते हैं, ठीक है, जो हाई लेवल लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट एप्लीकेशंस को बिल्ड करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है शॉर्टर प्रोग्राम। जो हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम्स होते हैं वो छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू लो लेवल। लो लेवल लैंग्वेज के कोड्स बहुत बड़े बड़े कोड होते हैं, ठीक है, वो बहुत लॉन्ग कोड होता है। लेकिन जो हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखे जाते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, उनके प्रोग्राम्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो ये हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स थी कि हम लोग क्यों हाई लेवल लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास 7 करैक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें सबसे पहले कि इसको लर्न करना बहुत आसान है, इसकी एरर डिडक्शन आसान है, इसका सिंटैक्स स्टैंडर्डाइज्ड है, इसमें हार्डवेयर नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती, ये मशीन इंडिपेंडेंट है, इसमें प्रोग्रामर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं और प्रोग्राम जो होता है वो शॉर्ट होता है एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज। तो इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से पता चलता है कि जो सी लैंग्वेज है बहुत आसान लैंग्वेज है। हम लोग थोड़े से वक्त में भी इस लैंग्वेज को सीख सकते हैं, ठीक है, और इस पर प्रॉपर ग्रिप एंड कमांड रख सकते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था, जिसमें हम लोगों ने करैक्टरिस्टिक्स को देखा कि सी लैंग्वेज के अंदर कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स हैं। अल्लाह हाफिज़ क्लास। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।